ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि बंद किस्मत के दरवाजों को खोलना है। आइए इस कहानी के माध्यम से ध्यान को विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी तथा उसके माँ पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। वह नीची कास्ट का था। इस वजह से गांव के लोग भी उससे बात नहीं करते थे, ना ही उसके विषय में कोई चर्चा करते थे। एक दिन उस गांव में एक संत आए और वह गांव के लोगों से भिक्षा मांगने लगे, पर किसी ने भी उन्हें कोई भिक्षा न दी। भिक्षा मांगते मांगते वह उस लड़के के घर जा पहुँचे, परंतु वह लड़का भी उन्हें कुछ देने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसके पास स्वयं के खाने के लिए भी कुछ न था। तो वह उन महात्मा को क्या देता। उसने महात्मा को अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया और कहा, हे महाजन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें। महाजन ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ध्यान के विषय में बताना चाहता हूँ। तुम ध्यान करना प्रारंभ कर दो। और उन्होंने उस लड़के को ध्यान करने की विधि बताई और वहाँ से चले गए। लड़का एक बंद कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया और ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन तो वह अपने आसपास की ध्वनियों को सुनने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह असफल रहा। परंतु समय के साथ धीरे धीरे उसने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया तथा निरंतर ध्यान करने से उसका मन भी शांत रहने लगा। एक दिन वह ध्यान करते करते एक पेड़ की ओर देख रहा था। तब उसने देखा कि पेड़ बारिश के पानी को अपनी पत्तियों में एकत्रित कर रहा है तथा वह पानी धीरे धीरे पृथ्वी की ओर प्रसारित कर रहा है। इससे यह सीख मिली कि जीवन को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। ध्यान करते हुए उसकी दृष्टि एक फूल पर पड़ी। वह देखा कि फूल खिल चुका है और एक सुंदरता का प्रतीक बन चुका है। उसे यह समझ में आया कि सच्ची सुंदरता की प्राप्ति के लिए आंतरिक शांति और सुख ही माध्यम है। अपने ध्यान से विचारों को गहराई से समझते हुए उसे यह बात स्पष्ट हो गई कि ध्यान मन को स्थिर करने वाली संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभवों का अध्ययन करने की शक्ति देता है। उसे यह बात पता चल चुकी थी कि ध्यान से मन के विचारों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। धीरे धीरे उस लड़के ने ध्यान का अभ्यास और सामर्थ्य बढ़ा लिया। वह सब कुछ दृश्य और अदृश्य में एकता से देखने लगा। प्रकृति की संगीत, सुंदरता और आत्मनिर्भरता में गहराई से आनंद लेने लगा।
ध्यान उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान का अभ्यास हमें अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है और हमें ज्ञान, शांति और सुख की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए हमें जीवन में ध्यान को स्थान देना चाहिए और उसे नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। एक सफल जीवन के लिए मन की शांति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि एक अस्वस्थ शरीर के लिए औषधियाँ। ध्यान हमारे मन के लिए एक औषधि के रूप में कार्य करता है।